गाजा के ऊपर और मुसलसल राफा के ऊपर हमले इजराइल के जारी हैं, लेबनान के ऊपर हमले हिजबुल्लाह के इजराइल के जारी हैं। और अमेरिकन कहते हैं ना, खाने के और दिखाने के और। इस दिन राष्ट्रपति ईरान का आ रहा था और पाकिस्तान लैंड कर रहा था। उसके लैंड करने से पहले उसका हवाई जहाज नीचे उतरता, उसके पहले भाइयों ने ज़ैनबियन ब्रिगेड को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। क्यों? वो तो इतने साल से काम कर रहा था। आज का थोड़ा ना ज़ैनबियन ब्रिगेड, वो तो कब का है। और इसमें डायरेक्ट हाथ जो है, डायरेक्ट हाथ इसको बनाने का है, वो जनरल कासिम सुलेमानी का है, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक पे मार दिया था। ये देखिए फोटो कासिम सुलेमानी की। कहा यही जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो ट्रेड भी करेंगी और साथ साथ गैस पाइपलाइन पे भी काम करेंगे। अगर गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को बहुत भारी किस्म का फाइन अदा करना पड़ेगा, लेकिन उसके पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो बेहतर यही है कि गैस पाइपलाइन पे काम कर लिया जाए, लेकिन फिर अमेरिका का क्या किया जाएगा, ये 12 लेख का बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल किसी के भी पास नहीं। फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, ईरान के सदर आए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानियों ने उसके आने से पहले ही जो एक शिया संगठन था जिसको बैन कर दिया है, ताकि अमेरिका को इशारा मिल सके कि ईरान चाहे यहाँ आया है पर हम है तो आपकी ही तरफ। अमेरिका में पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में जो है वो रिप्रेजेंट कर चुकी हैं पाकिस्तान को। उसके साथ साथ बहुत मानी हुई जर्नलिस्ट भी हैं। उनका कहना ये है कि जी अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान के ईरान के साथ काम करने को लेकर, तो वो प्रॉब्लम अमेरिका का है, पाकिस्तान का नहीं है। तो मैं मलिया लोधी साहिबा को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बताना चाहूंगी कि आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है। उसकी रीजन यही है कि आप अमेरिका के पास पैसे मांगने जाते हैं। आप अमेरिका के पास कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक और इसी किस्म की चीजें लेकर जाते हैं जिससे आपको पैसा मिल सके, और जब अमेरिका सऊदी अरब को कहता है तभी सऊदी अरब भी पाकिस्तान को पैसा दे देता है। तो आपकी वो पोजीशन नहीं है कि जिसमें आप अमेरिका को ये कह सकें कि अपने काम से काम रखो और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। ये पाकिस्तान ने इसलिए करा क्योंकि पाकिस्तान अपने चौथे पापा को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि पापा, मैं आपके हाथ से नहीं निकला। ठीक है, मैं अपनी दोस्तियां कर रहा हूं एक दो बदमाश बच्चों से, लेकिन मैं हूं आपका सगा। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी आग लग रही है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी आग लग रही है। पाकिस्तानी मीडिया बहुत, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक खास बीमारी है पाकिस्तानियों को, और सारे पाकिस्तानियों को, आवाम से लेकर टॉप से लेकर मीडिया, वहां पे डॉक्टर, वहां पे इंजीनियर, जो भी हैं, सारे पाकिस्तानियों को एक बड़ी तगड़ी बीमारी है दोस्तों, और उसको कहते हैं प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। अमेरिका मिन्नतें तरले उनके कर रहा है कि हमें इस जंग में ना घसीटा जाए, लेकिन जंग में शामिल भी है डायरेक्टली, क्योंकि सारा असला जो चल रहा है वहां पे इस वक्त 34,000 लोगों का जो मर्डर किया गया है, उन पे सारे असला जो चला है वो अमेरिका का है और फंड भी है। ये पोजीशन यकीनन कई दूसरी कंट्रीज जो हमारे पड़ोस में है उनकी तो है कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और किसी के साथ भी ट्रेड भी कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस हालत में नहीं है, ना कभी था। हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक तरह से अमेरिका ही चलाता है, अमेरिका के कहने से ही सारे काम होते हैं, और इस बार भी यही हो रहा है कि ईरान के साथ काम कर सकते हैं या काम नहीं कर सकते, ये डिसाइड करना हमारा नहीं है, बल्कि मतलब ये राइट हमारे पास नहीं है, बल्कि ये हमें अमेरिका बताएगा। और अगर हमने होशियारी करने की कोशिश की तो आप तो जानती ही हैं कि अमेरिका ने पहले ही जो है वो ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लगा ही रखी हैं, हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगने का खतरा जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। जो भी चीज होती है इसमें बावले हो जाते हैं ये लोग। पता नहीं, जैसे कि भूखे को अचानक खाना मिल जाए ना, वो पागल सा नहीं हो जाता कि खा लो खा लो। दे आर लाइक दैट। इन्होंने बहुत सेलिब्रेट करा, पाकिस्तान के जितने भी लोग थे। अब पाकिस्तान का रुख बदल चुका है। पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, पाकिस्तान ने वहां से यू टर्न ले लिया है। अब देखिएगा पाकिस्तान के अंदर शहद और दूध की नहरें। ये मैटर चल रहा है वहां पे कि जी बॉर्डर दोनों के पीसफुल रहेंगे, यानी कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई टेंशन नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई में बॉर्डर पे कोई टेंशन नहीं है, यानी बॉर्डर पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा। जिसको भी मारना होता है वो घुस के मार रहा होता है। जी हाँ, ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पे जब अटैक किया गया था तो पाकिस्तान के अंदर आके
और जो टेरर ग्रुप्स थे उनको वहां पर उन्होंने बकौल ईरान के उन्होंने वहां पर निशाना बनाया। बिल्कुल यही चीज जब पाकिस्तान ने की, तो पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पे कुछ नहीं किया था ईरान के, पाकिस्तान भी बॉर्डर से आगे बढ़कर ईरान के अंदर तक गया था और वहां जाकर पाकिस्तान ने भी अटैक किया था। तो वो एक टेंशन तो बहरहाल है। कह देना, यहाँ जुलूस तो निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोग सड़कों पर हैं। जो इस वक्त वो जो ओबामा साहब ने जो पनीरी इख्तियार की थी वो बिल्कुल सड़कों पे निकली है, जिन्होंने अमेरिका के झंडे जलाए हैं, जिन्होंने हिजबुल्लाह के झंडे न्यूयॉर्क के अंदर लहराए हैं, जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर पहली दफा अमेरिकन सॉइल के ऊपर डेथ टू अमेरिका के नारे लगा दिए उन्होंने। ये ओबामा साहब, ब्लैक लाइव मैटर का ही एक हिस्सा है। वो चीजें जो तैयार की गई थी एक सर्टन एक प्रोग्राम के तहत, वो भी पनीरी तैयार हो चुकी है। एक तरफ तो ईरान के साथ काम करने की बात होगी और दूसरी तरफ जाकर अमेरिका के पांव पड़ना है, ये भी तैयारी हो रही होगी। आईएमएफ के एक और प्रोग्राम में जाने के लिए भी बिल्कुल तैयारी पकड़ चुके हैं। अगर अमेरिका से पंगे लेंगे, अगर अमेरिका से कहेंगे कि नहीं हम आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम हमारा जो दिल चाहेगा वो हम करेंगे, हम किसी तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लाने की अगर हमने इस वक्त कोशिश की, जबकि हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने आप को, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करना चाहिए।